भाई सब लोगों ने ये बात तय करी, कल शाम तक लड़की बरामद होनी निश्चित है। अगर बरामद नहीं होती अगली कार्रवाई फिर सभी लोग सभी साथी परसों सुबह यही इसी जगह धरना देंगे और भाई जो हमारे पे होगा हम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मतलब पुलिस के जो अधिकारी हैं एसपी देहात वगैरह उनसे बात हुई? उनसे बात हुई, एसपी देहात यहीं पर मौजूद है, सीओ साहब यहीं मौजूद है, इंस्पेक्टर साहब भी यहीं मौजूद है। तो वो आश्वासन दिया उन्होंने आपके कि ठोस कार्रवाई? आश्वासन उन्होंने पूरा दिया कि कल शाम से पहले लड़की बरामद हो जाएगी। तो अब आप लोग यहाँ से जाम खुलवा रहे हैं? यहाँ जाम तो खुलवा दिया, जाम लगाओ। परसों को फिर इसी जगह मिलेंगे? परसों इसी जगह मिलेंगे सुबह ही। अच्छा, परसों यानी कि कल शाम तक का इनके पास समय है जी। परसों मिलेगा। तो अब क्या अपील करेंगे यहाँ जो लोग हैं सबको? कर दी सबको भाई, अब अपने घर चलेंगे सब शांतिपूर्वक। कोई है उल्ला नहीं किसी किस्म का, जिसने जो कुकर्म किया उसको सजा मिलेगी, निश्चित मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। चलो देखिए, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं मांगेराम टर्डक वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने बताया कि पुलिस के जो अधिकारी हैं या एसपी देहात सागर जैन जो सुबह से यहाँ आए उनसे बातचीत हुई इनकी, और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद ये तय हुआ है कि अब जाम खोला जाएगा और कल शाम तक का पुलिस को टाइम दिया गया है। कल शाम तक पुलिस युवती को बरामद करने का आश्वासन दे रही है और उस आश्वासन के बिहाफ पर अभी रास्ता खाली करने की बात है, और अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर कह रहे हैं कि परसों इसी जगह पर दोबारा से बड़ी भीड़ के साथ पुलिस प्रशासन के साथ ये लोग बातचीत करेंगे और हो सकता है बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो। तो फिलहाल तो यही है कि यहाँ सांगरखेड़ा में जो गंगो नौता रोड पर जो जाम सुबह से 9 बजे से लगा करके यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे युवती की बरामदगी के लिए, वो अब खोलने की बात हुई है और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। पार्टी पर क्यों बने? उसकी 18 साल की उम्र अभी हुई और 1.5 साल से उसे रिलेशनशिप का आश्वासन दिया कि मैं हूँ, तो बहुत कम उम्र बैठती है, इसलिए उसमें मुकदमा भी बनता है ऐसा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस समस्या का हल हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर कतल कर दिया समाज की, हिंदू वर्ग की, पार्टियों की। 2013 में जो सचिन और गौरव ने अपना बलिदान दिया था, पूरे भारतवर्ष की सब सरकार बदल गई थी। मुझे डर यह है कि समाज और माहौल ज़्यादा ना बिगड़ जा, कभी 2013 की घटना पुनः दोहराई जा। मैं तो लोगों तो शांति की अपील करता हूँ, सद्भावना की अपील करता हूँ और सभी पार्टियों से और पार्टी के जो मुख्य जनाधार के लोग हैं उनसे आह्वान करता हूँ कि मैं आके बीच में इस मामले में शांति दे और दोनों वर्ग से निपटारा करे इस बात का। बहुत अध्यक्ष को देख लिया, हमने सीओ को देख लिया। हम चाहते हैं कि यहाँ का जिले का कप्तान चलकर आए और हमें बताने का काम करे कि कब तक हमारी बहन बेटी को हमारे बीच में करने का काम करेगा, नहीं तो हमें कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आप सभी की मैं यही सहमति चाहता हूँ, क्या आप इस बात से सहमत है कि जिले का ये सभी साथी ये रोड की अब तो भीड़ और बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे सभी कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं, जो दूर से भाई चलकर हमारे बेट से आए, जो अलग अलग जिले के कोने से दूर से हमारे सभी भाई आए, ये आप सबकी बेटी की इज्जत के लिए आए। इन्हें पता किस तरह की जिहादियों ने हमारी बेटी को बहकाने का काम किया, और आप तो अपने आप में मजबूत भी हो, अपनी लड़ाई सड़क पर बैठकर भी लड़ रहे हो। हमारी ऐसी बहन भी है, हम झेलते हैं, जो इतने गरीब परिवारों से आती है, कोई उनकी आवाज उठाने का काम भी नहीं करता है। उनके परिजन थाने में जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, जिस तरह उनके साथ घटनाएं होती है। लेकिन हम तब भी उन लड़कियों को बरामद कराने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी प्रशासन से एक ही बात है कि हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ किसी जिहादी मुल्ला की हिम्मत ना हो कि वो उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट सके। तो अब आपका समय निर्णय लेने का समय है, ये कोई लड़ाई झगड़ा करने का समय नहीं है, ये किसी विधायक मंत्री एमपी को कहने का समय नहीं है। ना हमें उनकी जरूरत है, ना हमें उनकी आवश्यकता है। आप प्रत्येक हिंदू का एक बच्चा, आप शेर हो, आप अपने आप में एमपी एमएलए हो, आप सनातनी भाई, आपके अंदर छत्रपति शिवाजी वीर महाराज का खून है, आप किसी से कम नहीं हो। आप अगर लड़ाई लड़ोगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी बेटी वापस नहीं होगी, और ये अपने मन से निकाल दो कि बेटी वापस नहीं आएगी, बेटी वापस होने का काम होगा। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे अधिकारी भी खड़े हैं,
उन्हें एक बार बुला लीजिए और उनसे पूछने का काम करेंगे। कप्तान साहब कितने समय में हमारे बीच में आते हैं, तब हम बैठकर उनसे हम इस चीज का ठोस आश्वासन लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं हमारी बेटी के लिए। और बस अब मेरा सभी से यही आग्रह है, जो भी हमारा भाई जो भी वक्ता बोलने का काम करेगा उसकी बात सुनने का काम करे। कोई भाई अनावश्यक बीच में बोलने का काम ना करे और किसी तरह की राजनीति का टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद सक्षम हो। आपको किसी की आवश्यकता नहीं कि आपके बीच आकर लड़ाई लड़े, आप खुद इतने शेर हो। तो मैं अब हमारे बीच में हमारे बजरंग दल से हमारे हरीश को सिटी जो भेंट से चलकर हमारी बहन हमारी बेटी के सम्मान में यहाँ पर चलकर आए, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने विचार रखे और किस तरह हमारी बहन बेटी हमें मिल सके इस पर अपने विचार रखे। जय श्री राम। हम लड़की के लिए आए हैं, बस हमें अपनी लड़की चाहिए। कोई किसी को टारगेट करा या बैठ के कोई किसी को टारगेट करा। जब हम आपस में ही एक नहीं है तो क्या लड़ेंगे हम उनसे? फालतू की कोई बात ही ना करो, आप वो आपस में लड़ लो। नहीं नशे का नाम ले लो, जिस चीज के काम के